चलो जी, एक और जीत आती आती रह गई पाकिस्तान की जेब में। 190 रन पर ऑल आउट हो गया। अब आपको ये रन्स बड़े थोड़े से लग रहे होंगे, लेकिन चेज करते हुए अच्छी हाथ बहुत पड़ी हुई थी हमारे प्लेयर्स को। और जाहिर सी बात है, अगर स्पिन ट्रैक उनके लिए बनाया है तो हमें कौन सा अच्छा खेलना आता कि स्पिन को हम अच्छा खेल लेंगे। हम नहीं खेल पाते। वो माइक हैसन को जिसने इंप्रेस किया ना आज, वो शदाब ने किया। भाई शदाब तो वो ही नॉक खेल रहा था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जो ऑस्ट्रेलिया वाले किसी और के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं। शदाब साहब को सल्यूट करें या ना करें, क्योंकि मैंने तो शदाब पर बहस करनी थी कि भाई इसको आपने क्यों 11 में डाला हुआ है। वो ऑस्ट्रेलियन को देखो, ऑस्ट्रेलिया वालों को उन्होंने ना 4 स्पेशलिस्ट आप समझ कर डालो, 3 स्पेशलिस्ट स्पिन डाले हुए थे। आज उनको पता था कि पाकिस्तानियों ने ना हमें फंसाना स्पिन पर, तो हम लोग ना जैम्पा को भी खिला लेते हैं, कुनेमन को भी खिला लेते हैं और तनवीर संगा को भी खिला लेते हैं। होप सो मैंने सही प्रोनाउंस किया वो नाम। और चौथा मैथ्यू शॉर्ट, और भाई वो पीछे पड़ गया। वो फिर वो मैट रेनशॉ भी बॉलिंग कर लेता है। लेकिन सबसे बड़ी बात उनमें क्या थी कि उन्होंने ना 3 स्पेशलिस्ट ही खिलाए हुए थे स्पिनर्स, और हमने एक अबरार खिलाया हुआ था। और अरफात मिनहाज जो पिछले मैच में एक ऑलराउंडर की लिस्ट में आया हुआ, उसने 5 विकेटें ली और आज भी 2 विकेट्स लेकर गया। क्या ही शानदार बॉलिंग किया है। 27 रन आई थिंक उसने दिए हैं। अब जो हमारे पास नीचे हैं शदाब साहब, उन्होंने पिछले मैच में भी कुट खाई थी और इस मैच में भी कुट खाई थी। अब आपको कि मैं उसकी रन्स पर क्यों नहीं बात कर रहा, भाई वो आगे जाकर बात कर लेंगे। पहले जो मसले मसाइल हैं वो तो बात कर ले कि ये लोग जो काम कर रहे हैं ना, ये जो 42-41 रन से ये लोग हार गए हैं। भाई अच्छा हुआ आप लोग हार गए। और ऑस्ट्रेलिया की ये सी टीम ही है, मतलब कोई ट्रेविस हेड नहीं था, कोई मिचेल मार्श नहीं था भाई, ना नीचे उनके बॉलर्स थे मेन। और नेथन एलिस को सलूट है। ये नेथन एलिस जो है ना, उनका अगला मिचेल स्टार्क सुनने में आ रहा है कि भाई वो कुछ आगे जाकर तगड़ा करेगा। और अभी सीएसके के लिए उसने जाना था, वो नहीं था जा सका। बड़े यार उसने पिछले मैच में भी अच्छी बॉलिंग की और इस मैच में भी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन हमें कुछ नहीं आया कि हम उसके ना स्लोअर वंस किटर्स को सीख लें कि भाई वो कैसे आने हैं। बाबर साहब आपको भी सलाम है, पिछला मैच आपने निकाल लिया, लेकिन चलो आपको थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ, लेकिन नीचे वालों को फिर भी नहीं दूंगा। सो मैं शदाब पर बात कर रहा था कि वो भाई जितने रन उसने दिए हैं ना पिछले और आज वाले मैच में, उतने उसने थोड़े से आज आकर कर दिए रन। और यार उसे मैच निकालना तो चाहिए था, लेकिन उसका साथ भी किसी ने नहीं दिया। मैं उस चीज पर उसके साथ हूँ, बट यार वो आया हुआ जो है ना, वो बॉलिंग के तौर पर आया हुआ कि भाई ये बॉलिंग भी कर लेता है। और माइक हसन साहब आप वहां पर बैठे बड़ी शक्लें बना रहे थे, आपको तो मैं कहता हूँ फटाफट फारग कर लो वर्ल्ड कप से पहले तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आपने ना वो 3 प्रॉपर बॉलर्स के साथ ही जाना है। भाई चौथा बॉलर आपके पास है नहीं। ऑस्ट्रेलिया वाले जो बाहर से आए हैं उनको पता था कि हमने ना 3 स्पेशलिस्ट खिलाने हैं, क्योंकि इन लोगों ने हमारे आगे डाल देने हैं। तो हमारे पास भी एक वेपन हो ना कि हम लोग भी पिच के ऊपर जब उतरे तो हमारे पास भी ज्यादा ऑप्शंस हो, और वो उन्होंने यूटिलाइज किए। जैम्पा, कुनेमन, तनवीर संगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो लीथल था हमारे लिए वो नेथन एलिस था, क्योंकि उसको थोड़ी सी ना समझ आ गई थी इस पिच पर बॉलिंग कैसे करनी है। अब जो हमारे चील साहब हैं, आपने क्या पैट कमिंस बनना है, आपसे बैटिंग ही नहीं होती कि दूसरे एंड पे अगर कोई लगा हुआ है तो आप थोड़े से रुक कर आकर ना काम शाम डाल लो कि आपको उछल उछल के आ रही है कि भाई मैं बॉल की तरफ चला जाता हूँ, भाई वो जा रही है उसको छोड़ दे, तूने क्या करना है। जो बीच में आ रही उसको रोक, या कोई सिंगल लेने वाली होगी तो लेकर दे दी उसे। ऐसी कोई बात नहीं थी ना कि आपने बड़ा मारना था। और हारिस रूफ 15 गेंदें खेल कर गए हैं। उन्होंने आखिरी ओवर में ओली पीक से कुछ खा ली थी। ओली पीक और उनका मुकाबला बिग बैश में भी हुआ है। और ओली पीक को मैं क्रेडिट देना चाहूंगा भाई, वो जिस तरह से उसने नीचे से आकर बारी खेली। इवन के आप देखो ना, आज कैमरन ग्रीन को ट्रोल किया जा रहा था जो उसने नॉक खेली थी, टेस्ट नॉक। बहुत से लोग कह रहे थे भाई इस पिच पर ना इसी तरह की नॉक चाहिए थी। जॉश इंग्लिश जिसका रिकॉर्ड लाहौर के अंदर बड़ा तगड़ा था, चैंपियंस ट्रॉफी में उसने 100 मारा हुआ यहाँ पर आकर, उसने भी आज 50 की। कैमरन ग्रीन की तरफ से रन आ गए और कोनेमन ने फिर से थोड़े से 40s में रन कर दिए हुए थे, तो थोड़ा थोड़ा डैमेज देखा। लेकिन जब असल डैमेज तब शुरू हुआ जब वो ओली पीक आउट नहीं था हमसे हो रहा, कुनेमन आउट नहीं था हो रहा। क्यों? क्योंकि शहीन साहब शदाब को लगा रहे थे। भाई आपको क्या चाहिए शदाब से बॉलिंग में? अगर शदाब बॉलिंग नहीं कर पा रहा तो अब आप देखो ना, अगर आपने उसको इतनी जिद्दा रखना तो फिर आप उसको आगे जाकर बैटिंग के तौर पर रख दो, क्योंकि जो आज उसने 71 रन की बारी खेल दी है, वो तो वर्ल्ड कप जा रहा है ना खेलने के भाई। अब ये नहीं मैं कह रहा कि उसने अपनी जगह पर खेलने के लिए खेली। आज जो टेम्परामेंट शदाब ने शो करवाया ना, और गाजी गोरी का भाई, बांग्लादेश सीरीज देख लो, ये वाली पहले वनडे मैच देख लो, दूसरा वनडे मैच देख लो, बड़ा ही शानदार टेम्परामेंट है गाजी गोरी के पास। बट वो क्या उस तरह से उन पिचेस पर यूटिलाइज किया जाएगा गाजी गोरी को अच्छे तरीके से। और अब्दुल समद भाई वो विकेट थ्रो कर चला गया, ऐसी ऐसी बात नहीं। अब्दुल समद आपने, मानता हूँ आपने पेशावर ज़ल्मी को ये मैच जितवा दिया, ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से टेम्परामेंट आपने शो किया था एरन हार्डी के साथ, लेकिन ये विकेट थ्रो नहीं थी करनी, क्योंकि यार आप अपने घर पे खेल रहे हो, वो बाहर से आए हुए हैं, उनको थोड़ी सी मुश्किलात आनी चाहिए।
ओली पीक साहब वहाँ पर चार्ज करते हैं, वो एक बड़ी इंटेलिजेंट नॉक खेल कर चला जाता है। मैं ज़ाती तौर पे कहूँगा एलेक्स कैरी को ऊपर नहीं था होना चाहिए, एलेक्स कैरी के नीचे आना चाहिए, ओली पीक को ऊपर आना चाहिए। इन लोगों ने पता नहीं क्या छेड़ाछाड़ी की हुई, लेकिन फिर भी आप देखो वो उसको ग्रूम तो कर रहे हैं ना, उसने अक्लमंदी से तो खेला, टेम्परामेंट शो किया। और आज माँ सदाकत भी वैसे ही आउट हुआ पहली पहली बॉल पर, और एलेक्स कैरी भी सेम उसी तरह से आउट हुआ था। बट वो शाहीन की कोई कारकर्दगी नहीं थी और नाथन एलिस की वॉलीबॉल की कोई कारकर्दगी नहीं थी, इनसाइड एज वगैरह हो गया था। और मैं आपको बताऊं, जब जॉश इंग्लिश साहब कुट मार रहे थे, कुट खा नहीं थे, कुट मार रहे थे शाहीन साहब की, तो लगातार 2 चौके खाए थे। और उसके बाद जब 2 चौके खाए तो फिर शाहीन साहब की वो जो 200 वाली पेस है ना, इस सीरीज के अंदर मेरे ख्याल से तीसरे वनडे मैच में वो दिखाएंगे हमें, 120 होगी थी। सो ये वनडे में बॉलिंग हो रही है, वो नाथन एलिस वेरिएशंस का इस्तेमाल कर रहा था, 111 134 वो लेकर आ रहा था कि भाई पसार है। हमारे चीज साहब उतनी पेस के साथ कुट खा रहे थे, कुट खा रहे थे। मैं बड़ा क्रेडिट देना चाहूंगा नाथन एलिस को, भाई जिस तरह से उसने शियारी से बॉलिंग की है ना। और वो जो अंपायर है, ਉਹ ਕੋਹਲੀ ਹੋਏ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਡ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਸੈਂਚਰੀ ਕਰ ਲੈ है, इधर बाबर है तो तू भला थोड़ा सा छड़ दे यार। वो भाई अंपायर बाबर के पीछे ही पड़ जाते हैं, वो कोई अंपायर कॉल आ जाती है, कोई पक्का पक्का कैच हो जाता है कि बाबर ने भाई कैच ही देना है तो वो कैच पकड़ा ही जाएगा, कोई जमीन पर नहीं लगेगा, कोई नो बॉल नहीं होगी, कोई ड्रामा नहीं बनता बाबर के लिए। अंपायर बड़ा लानती है यार, ये कोहली के लिए वाइड देता है और बाबर को आउट देता कि भाई तू चल यहाँ से चले। तो भाई थोड़ी देर तो देखता, वो थोड़ी आज अच्छे टच में फिर से लग रहा था, लेकिन बाबर को चाहिए भाई, नाथन एलिस की बॉल को आपको चाहिए था पकड़ लेते कि भाई वो आपको ऑफ कटर मारेगा, और एंड पे भी वो मारता रहा नीचे से। वो देख लो, मैथ्यू शॉर्ट्स ने तो आगा को आउट किया, लेकिन वो थ्रू आउट जितने भी उसको स्पेल करवाए गए और वो विकेट्स लेते आता गया कि एक विकेट उसने मेरे हाल से किसकी ली थी, अराफात मिनहास की ली थी। उसको बुलाया गया था कि भाई आइए आप ये विकेट निकाल कर दीजिए, पार्टनरशिप बढ़ती जा रही है, और वो विकेट लेकर चला जाता है। जाते जाते ना मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह के पिचेस का ना मुझे फायदा ना आपको फायदा है, ना जो ऑस्ट्रेलियन टीम आई हुई है उनको फायदा है। और भाई अवाम जो स्टेडियम में आज बैठी हुई थी वो इरिटेट हो रहे होंगे। बॉल शुरू में सुबह के मैच देखा, वो आते साथ ही बॉल बैठने लग जाता है, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। अब हमारे लिए सबसे अच्छी बात क्या होगी कि हम अगर तीसरे मैच के अंदर जो थर्सडे को मैच होना है, सीरीज डिसाइडर होगा, हम अगर उसमें फ्लैट ट्रैक बना दें तो फिर कहीं ऑस्ट्रेलिया पे कर चली जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम स्पिन ट्रैक के साथ जाएंगे तो फिर हम शायद पकड़ लेंगे। लेकिन यार मेरा दिल है फ्लैट ट्रैक बनाओ भाई, वहां पर साउथ अफ्रीका में नहीं इस तरह की थर्ड क्लास विकेटें तो होनी नहीं कि भाई पहले आते साथ ही ना वो स्पिनर आ जाएंगे और वो बॉल नीचे नीचे बैठने लग जाएगा, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होना। और शदाब साहब ने जो नॉक खेली है बड़ी तगड़ी नॉक थी, इतना ज्यादा तगड़ा टेम्परामेंट शदाब ने शो किया ना, मुझे तो लगा कि भाई ऑजीज वाली नॉक भी खेली जा सकती है। और मुझे ये भी था कि हम लोग ये मैच नहीं जीतेंगे, हाँ जब आखिरी कोई 15 रन रह जाएंगे ना, 15-20, तो तब जाकर कोई आउट हो जाएगा। वो शदाब साहब भी कुछ 40-42 रन पहले आउट हो गए। सो मैच जल्दी जल्दी खत्म हो गया। टोटल आपको लग रहा होगा कि भाई बड़ा थोड़ा है, लेकिन इसको पहुंचने के लिए नहीं, यहाँ तक बड़ा टाइम लगा, बड़ा हमने देखा कि भाई क्या दिखाया जाता है प्रॉपर, मतलब ना टेम्परामेंट शो किया गया। लेकिन यार क्या फायदा टेम्परामेंट शो करने का यार, थोड़ी सी बैटिंग ट्रैक होना चाहिए, थोड़ी सी फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट देनी चाहिए ना। आपके फास्ट बॉलर पूरे अच्छे तरीके से स्पेल कर पा रहे हैं। वो हारिस स्ट्रोफ आज शुरू में बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, लेकिन वो एंड पर आकर डेथ ओवर में फिर से ओली पीक की टाई चढ़ता है और वो बड़ा ही क्रूशल 31-32 रन जोड़कर चला जाता है जो ऑस्ट्रेलियन टीम कर लेती है। और हमारे में माइंडसेट ये होता है कि अगर 200 था ना तो हमारे बैटर्स का माइंडसेट बन गया होता है फील्ड पे कि हम लोग चेज करें। जैसे वो 232-33 हुआ तो उन्होंने कहा भाई ये नहीं होता, क्योंकि पिछले मैच में जॉश इंग्लिश कह रहा था कि 232 240 इतना होता तो फिर थोड़ा सा टफ टाइम देते। भाई टफ टाइम क्या, अच्छा खासा मैच ऑस्ट्रेलिया की जेब में था, लेकिन जितना लेकर जा सकता था हमारा शदाब 2027 के वर्ल्ड कप तक वो लेकर चला गया। पेज को फॉलो कर लेना, बड़ा ज़्यादा मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन 50,000 फॉलोवर अगर हो जाएंगे ना इंग्लैंड सिटी से पहले फेसबुक पे, तो भाई चस्सी आ जाएगी। और चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। बाय बाय।